एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या होता है, मोनोपेरेंटल या यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल होगा, एक जनक होता है। दूसरा हम बात करते हैं सोमेटिक रिप्रोडक्शन होता है। सोमेटिक रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, कायिक जनन होता है। ये कायिक कोशिका में होता है, जनन कोशिका नहीं होता है। तीसरा जननांग जो रहता है नहीं पाया जाता है, ये बोल सकते हैं। मतलब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है ये नहीं पाया जाता है। यूनिपेरेंटल मतलब एक जनकी होता है, ठीक है, ये हो गया। फोर्थ हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, क्लोन का निर्माण होता है, बोल रहे हैं निर्माण होता है, ये हो गया। और दूसरा नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, मियोसिस नहीं पाया जाता। मियोसिस मतलब हम बात कर रहे हैं कौन सा, अर्ध सूत्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट समसूत्री जो रहता है पाया जाता है, समसूत्री माइटोसिस पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कुछ फीचर्स की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें जो मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं, मतलब इसकी जो लाभ है और हानि है, तो इसकी बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें मेरिट्स की। मेरिट्स में क्या होता है, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं क्विक रिप्रोड्यूस। क्विक रिप्रोड्यूस मतलब होता है तीव्र जनन की बात कर रहे हैं। इसमें जनन जो रहता है बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत कम समय में अधिक संतति हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं यूनिपेरेंटल होता है, ये इसके लाभ है, एक जनक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट फ्यूजन एब्सेंट होता है, मतलब फ्यूजन जो रहता है संलयन नहीं पाया जाता, तो इसके लिए रिसोर्स की खपत नहीं होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्स की बचत होती है। रिसोर्स जिसको हम बात कर रहे हैं एनर्जी के लिए अगर ये यूज़ करता तो उन सब की यहाँ पर क्या होता है, बचत होती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स में देखिए क्या क्या होगा। फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन जो रहता है एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, विभिन्नता। दूसरा वेरिएशंस के बाद हम बात करते हैं इसमें विभिन्नता नहीं पाया जाता, अनुकूल विपरीत परिस्थिति में अनुकूलित होने में असक्षम होता है। असक्षम मतलब अनेबल होता है, ठीक है। तो इसमें एडाप्टेशन अनुकूलन नहीं पाया जाता है, बोल सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं इवोल्यूशन में सहायक नहीं होता, ये पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट
इवोल्यूशन में सहायक नहीं होते, विपरीत परिस्थितियों में क्या होता है यहाँ पर अनुकूलित होने में, और वेरिएशन। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं ये न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, नए जातियों की उत्पत्ति नहीं होता है। ये इवोल्यूशंस वाले पॉइंट्स में आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसके कुछ पॉइंट्स जो रहता है, मेरिट्स और डिमेरिट्स और कैरेक्टर जो रहता है वो याद रख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चीज़ें हम बात कर रहे हैं, अगर इसके वेक्टर की मेरिट्स में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये जो रहता है वेक्टर वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना है। क्लियर है? तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले हमने फीचर देखे। मेरिट्स मतलब हम बात कर रहे हैं इसके क्या होते हैं, लाभ, और डिमेरिट मतलब हम हानि की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, और जैसे हम 12th की बात कर रहे हैं बोर्ड की, वो वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें जो हमको देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की जो टाइप्स है। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको कौन कौन से टाइप की रिप्रोडक्शन मेथड देखने हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट टाइप हम लोगों को देखना है, ये इसमें कौन सा, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला हम लोगों को देखना है फिजन, दूसरा हम लोगों को देखना है बडिंग, तीसरा हम लोगों को देखना है प्लाज्मोटोमी, चौथा देखना है हम लोगों को जेम्यूल मेथड, पांचवा देखना है हम लोगों को फ्रेगमेंटेशन, और छठवां हम लोगों को देखना है फ्रेगमेंटेशन के बाद स्पोर्युलेशन देखना है। ये इस तरह से हम लोगों को 6 मेथड देखने हैं। कौन कौन से? फिजन मेथड मतलब खंडन की बात कर रहे हैं, खंडन के बाद दूसरा बडिंग मतलब कलिकायन देखना है, तीसरा प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी बोलते हैं, और जेम्यूल, ये यही है, जेम्यूल ही वर्ड यूज करते हैं, जेम्यूल मेथड। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये हो गया खंडन विधि, और स्पोर्युलेशन मतलब बीजाणु निर्माण बोल रहे हैं, बीजाणु निर्माण। तो ये इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कुछ टाइप्स है जिसके बारे में देखना है। ठीक है? तो कौन कौन से टाइप्स के हो गए? फर्स्ट हम लोगों को देखना है फिजन, दूसरा देखना है बडिंग, तीसरा देखना है प्लाज्मोटोमी, जेम्यूल मेथड, फ्रैगमेंटेशन और स्पोर्युलेशन, ये आ जाएगा। अब इसमें से हम फर्स्ट रखते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड जो है इसमें कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, खंडन की बात करते हैं। फिजन के लिए हम लोग सिंपल एक डायग्रामेटिक डेफिनेशंस की बात कर सकते हैं, जिस डेफिनेशन को हम अपने वर्ड में भी या अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर क्या है, ये एक क्या है कोशिका है, और ये इसका क्या है न्यूक्लियस है, ये वाला जैसे इसका न्यूक्लियस है। अब अगर ये सेल डिवाइड होकर क्या कर रहे हैं, 2 डॉटर सेल में ये इस तरह से बढ़ जा रहा है, या फिर 2 से अधिक ये इस तरह से डॉटर सेल्स में क्या हो रहा है, बट रहा है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा, फिजन बोलते हैं। ठीक है? ये क्या है, एक पेरेंट सेल है, जनक कोशिका, पेरेंट सेल, और ये जो है क्या है, डॉटर सेल्स है, डॉटर सेल्स है। क्लियर है? तो सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई पेरेंट सेल जनक कोशिका संतति कोशिका में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है या विभाजित हो जा रहा है, तब इस मेथड को हम क्या बोलते हैं,
फिजन मेथड बोलते हैं, ठीक है, खंडन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजन मेथड जो रहता है, जैसा कि यहाँ पर हम दो कंडीशन लिखे हैं, अगर दो संतति कोशिका का फॉर्मेशन कर रहा है तब इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे बाइनरी फिजन। क्या वर्ड यूज करते हैं? बाइनरी। अगर दो से अधिक बन रहा है तब इसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मल्टीपल फिजन बोलेंगे। क्लियर है? तो फिजन जो रहता है ये दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकता है? एक तो इसमें हो सकता है बाइनरी फिजन, और एक हो सकता है इसमें कौन सा हो सकता है? मल्टीपल फिजन हो सकता है। क्लियर है? दो मेथड कौन कौन से है? द्विखंडन और ये बहुविखंडन बोल रहे हैं। ये इस तरह से दो मेथड में इसको डिवाइड कर सकते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। क्लियर है? बाइनरी फिजन जो होगा जिसमें हम बात करते हैं एक से क्या होता है? दो संतति कोशिका का निर्माण हो रहा है, तो एक से दो संतति कोशिका का निर्माण जो है फिर से इसको हम क्या करते हैं? कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं बाइनरी को। देखिए कौन कौन से? एक तो होता है सिंपल बाइनरी, दूसरा हम बात करेंगे यहाँ बाइनरी में, सिंपल बाइनरी के बाद ये आ जाएगा कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसवर्स, और एक आ जाता है इसमें ऑब्लिक आ जाएगा। सिंपल को ही इरेगुलर भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से बाइनरी जो होता है वो चार भाग में फिर से डिवाइड होगा। कौन कौन से? सिंपल सरल द्विखंडन, लंबवत द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन और तिरछी द्विखंडन, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसमें स्टार्ट करना है जो बाइनरी फिजन है, द्विविखंडन है, इस मेथड को। ठीक है, तो द्विविखंडन में हम लोग सबसे पहला सिंपल मेथड जो है इसकी बात कर रहे हैं। बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। तो द्विविखंडन का सिंपल डिफिनेशन क्या है? एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल निर्माण की क्रिया बोल रहे हैं, निर्माण की क्रिया। ये क्या कहलाता है? एक पेरेंट सेल से अगर दो डॉटर सेल्स का निर्माण हो रहा है तब इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोल रहे हैं। मतलब अगर सिंगल पेरेंट से क्या हो रहा है? टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तब इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन, द्विविखंडन बोलेंगे। बाइनरी फिजन का जो पहला मेथड है ये है सिंपल। अच्छा, बाइनरी फिजन्स के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, बाइनरी फिजन जो मेथड होता है यहाँ पर हम बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट फॉर्मेशन जो रहता है ये क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा? माइटोसिस एंड मियोसिस तथा मियोसिस की बोल रहे हैं, ये भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। माइटोसिस मतलब समसूत्री, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री, दोनों ही यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? ए माइटोसिस होता है। ए माइटोसिस मतलब होता है असूत्री, ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। क्लियर है? तो ये हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बाइनरी की बात करें जिसमें कोई भी कोशिका क्या हो रहा है? कहीं पर से भी दो भागों में बट रहा है, तो दो भागों में बट रहा है तो याद रखिएगा इस तरह का जो फिजन होगा वो उसमें क्या होता है? ए माइटोसिस होगा, इसमें माइटोसिस या मियोसिस नहीं होता है। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं इसके जो फर्स्ट टाइप है।
फर्स्ट टाइप इसमें कौन सा है, बाइनरी के। इसमें हम लोगों को जो फर्स्ट टाइप बताना है बाइनरी में, ये है सिंपल, या फिर इसको बोलते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। तो देखिए सिंपल या इर्रेगुलर की बात कर रहे हैं, ये सबसे सरल टाइप का होता है, ठीक है। कैसा होगा, सबसे सरल प्रकार का होता है, प्रकार का। दूसरा हम बात कर रहे हैं, इसमें होता क्या है, तो इसमें कोई भी एक पेरेंट सेल्स होगा, वो पेरेंट सेल्स क्या होता है, रेंडमली डिवाइड होगा। जैसे मान के चलते हैं ये एक अमीबा है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये कहीं से भी ये इस तरह से ऐसा या ऐसा, कहीं से भी एक भाग ऐसा कट के ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, एक इस तरह से और ये ऐसा, ठीक है। दो पेरेंट सेल अगर ये बनाया, कहीं से भी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है इसका, ठीक है। तो ऐसा अगर कहीं से भी दो बन रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरल द्विविखंडन विधि बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन या इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इसका एग्जाम्पल आता है, इसमें अमीबा आता है। सिंपल टाइप का जो मेथड है वो किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। क्लियर है। सिंपल के बाद हम लोगों को देखना है नेक्स्ट मेथड, ये है सिंपल के बाद दूसरा मेथड हम लोगों को देखना है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होगा, इस बाइनरी फिजन में जो बॉडी रहेगा, ये बॉडी क्या होता है, पूरे लंबाई में ग्रोथ करेगा। मतलब अगर कोई बॉडी ये इस तरह से है तो इसमें जो जीव रहेगा वो डिवाइड क्या होगा, पूरे लेंथ में ऊपर से लेकर नीचे तक दो भागों में डिवाइड होगा। तो जैसे ये स्पीसीज ऐसा है तो डिवाइड कैसा होगा, ये ऐसा दो भागों में ऐसा डिवाइड होकर दोनों क्या होगा, एक पेरेंट सेल से दो पेरेंट सेल का फॉर्मेशन होगा। तो एक संतति कोशिका ये, एक संतति कोशिका ये, एक कोश की जीव जो रहता है वो कभी भी मरती नहीं है, अमर रहती है। तो ये इस तरह से संतति में बढ़ गया। तो ये इस तरह के हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल की। क्लियर है। लॉन्गिट्यूडिनल में ऐसा शरीर डिवाइड होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, लंबवत विभाजन होता है। तो डेफिनेशन तो बना सकते हैं, वह विभाजन जिसमें कोई जीव पूरे लंबाई में विभाजित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन बोलते हैं। पूरे लंबाई में विभाजित होगा, इसमें क्या होता है, पूरे लंबाई में विभाजित होती है। ये याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल में आएगा यूग्लिना आएगा, ठीक है। अब यूग्लिना की अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर देखिए बहुत ही सिंपल हम बात कर सकते हैं। ये इस तरह से सपोज ये क्या है, यूग्लिना के स्ट्रक्चर है। इसमें हम बात करें इसके न्यूक्लियस की, और बाकी जो सेल ऑर्गेनेल है ये इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डिवीजन कैसे होगा, ये यूग्लिना है तो इसका जो पूरे बॉडी की लंबाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवाइड होगा, ठीक है, पूरे लेंथ में। तो इस स्ट्रक्चर को हम बात करते हैं, देखिए ये कैसा होगा, ये ऐसा डिवाइड होगा और ये पार्ट जो रहता है ये ऐसा डिवाइड होगा। इसके बाद बॉडी का जो पार्ट रहेगा ये ऐसे ही रहेगा। ये ऐसा। अब यहाँ पर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर इधर रहेगा और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर इधर बन जाएगा, ये इस तरह से, ये ऐसा डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये जो फिशर जो बीच में दिख रहा है प्लेन, ये जो प्लेन रहेगा धीरे धीरे ये यहाँ से डिवाइड होते हुए कहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आते हुए इसको ये वाला भाग अलग और ये वाला भाग अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, इससे कैसे बनेगा, ये वाला जो
स्पीसीज रहेगा ये इस तरह से अलग हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से जैसा ये ऐसा, ये न्यूक्लियस, बाकी जो सेल ऑर्गेनेल, बाकी जो ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया इसका कौन सा पेरेंट सेल, जनक कोशिका, और ये हो गया इसका कौन सा डॉटर सेल। ये तो हो गया कौन सा लॉन्गिट्यूडनल का। लॉन्गिट्यूडनल के बाद हम लोग बात करते हैं इसमें कौन सा आएगा, ट्रांसवर्स का आएगा। ट्रांसवर्स, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कैसा होगा, जैसे हम बात किए लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट सेल है ये इस तरह से पूरा लंबाई में डिवाइड हो रहा है। अब अगर इसकी जस्ट अपोजिट हम ट्रांसवर्स की बात करें तो ट्रांसफर में ऐसा कोई स्पीसीज रहेगा, अब ये क्या होगा, पूरे लंबाई में डिवाइड ना होकर क्या करेगा, ये अपने क्षैतिज प्लेन में इस तरह से प्लेन में डिवाइड होगा। अब ये ऐसा डिवाइड होगा, ये इस तरह से डिवाइड होकर क्या है, दो संतति कोशिका बनेगा, एक ये इस तरह से और एक ये इस तरह से। तो अगर ये ऐसा डिवाइड हो रहा है, ऐसा क्षैतिज प्लेन में, तब ये ऐसा डिवाइड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बोलेंगे। क्लियर है, तो ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ की बात कर रहे हैं, ये पाया जाता है किसमें, इसमें हम बात कर रहे हैं क्या होता है, क्षैतिज तल में विभाजित होता है। ठीक है, विभाजित होता है। क्षैतिज तल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें हम, हॉरिजॉन्टल डिवाइड होगा। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो इसमें एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या आएगा। पहले तो हम बात करते हैं, इसमें आता है पैरामीशियम, दूसरा हम बात करते हैं बैक्टीरिया भी आएगा इसमें, तीसरा हम बात करते हैं डायटम्स की, और एक हम बात करते हैं ट्रिपैनोजोमा की, ट्रिपैनोजोमा। ये जो सारे होते हैं इनमें किस तरह का होता है, ट्रांसवर्स होता है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें भी हम पैरामीशियम की एग्जाम्पल ले रहे हैं। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, स्लीपर शेप होता है, ये इस तरह से। इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियस होगा, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और ये छोटा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसका फिर बॉडी जो है इस तरह से सिलेटेड होगा, और ये यहाँ पर क्या होता है, ओरल एपरेटस रहेगा, ये इस तरह से। ठीक है, अब ये जो इसकी बॉडी है ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवाइड होगा, मतलब यहाँ से। तो सबसे पहले तो इसकी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको लेंथ में बढ़ा रहे हैं, ये इस तरह से, जैसे ये लेंथ में बढ़ा हुआ तो यहाँ से ये डिवाइड होगा, ये इस तरह से, ये ऐसा। तो यहाँ पर एक ओरल एपरेटस यहाँ पर बनेगा और एक ओरल एपरेटस यहाँ ऊपर में बनता है, ये इस तरह से दो ओरल एपरेटस बन जाएगा, मुखी उपांग बोलते हैं। और एक न्यूक्लियस फिर इधर, और एक न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर जो रहता है इसके साथ ये ऐसा से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्लेन डिवाइड हो रहा है वो कैसा है, ये इस तरह से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा था वो कैसा हो रहा था, ये इस तरह से डिवाइड हो रहा था। क्लियर है, ये इसको ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसा डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये इस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो आगे क्या होगा, इसकी जो बॉडी है दो सेप्टम में डिवाइड होगा। देखिए ये ऐसा एक पार्ट ये ऐसा यहाँ बनेगा, और फिर से ये दूसरा पार्ट जो रहेगा ये ऐसा बनेगा। दोनों पार्ट्स में क्या होगा, अब ये आगे डेवलप होते जाएगा, मुखी उपांग वाला भाग, ये न्यूक्लियस वाला भाग, और ये जो भी अदर इसका जो पार्ट रहता है, फूड वैक्यूल्स वगैरह, ये सब बन जाएंगे इसमें। और धीरे से फिर ये क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट जब हम बताते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो एक जो डॉटर सेल्स रहेगा इसका ये हो जाएगा, और दूसरा जो डॉटर सेल्स रहता है ये, इसमें ओरल एपरेटस ये इस तरह से, और ये न्यूक्लियस, और इसके बाद फिर छोटा न्यूक्लियस बन जाएगा, और बाकी इसका जो पार्ट रहेगा साइटोप्लाज्मिक पार्ट ये इस तरह से। तो ये हो जाएगा इसका कौन सा, ट्रांसवर्स का।
क्लियर है। ट्रांसवर्स वाले में क्या होगा, ये ऐसा क्षैतिज प्लेन में डिवाइड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसवर्स के बाद इसमें एक और है, वो है कौन सा, ऑब्लिक की बात करते हैं। चौथा ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब हम बात कर रहे हैं तिरछे की। तिरछा जो रहेगा, यहाँ पर हम बात करते हैं क्या होता है, जो जनक कोशिका है, जनक कोशिका में पेरेंट सेल में तिरछा विभाजन होगा। ठीक है, तिरछा विभाजन होता है, विभाजन होता है। तो देखिए तिरछा विभाजन होगा तो किस तरह से होगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल याद रखिए, इसमें आता है डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में एग्जाम्पल इसमें दिया होगा सीरेटियम है, गोनियोलैक्स है, गोनियोलैक्स, सीरेटियम और गोनियोलैक्स। तो ये दो एग्जाम्पल है जिसको याद रखना है, डायनोफ्लैजिलेट्स में आते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्लिक की, तो अब इसमें जो रहता है तिरछा विभाजन होता है। मतलब बोले, मतलब सपोज एक हाइपोथेटिकल, ये एक क्या है, जो भी डायनोफ्लैजिलेट्स की स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसमें दो तरह की फ्लैजिलेट्स रहेंगे, ये ऐसा और एक ऐसा है। तो अब इनकी जो बॉडी रहता है वो ऐसा तिरछा डिवाइड होगा। यहाँ पर तिरछा, ये ऐसा डिवाइड होता है, ये इस तरह से ऐसा तिरछा डिवाइड होगा। तो तिरछा डिवाइड होगा तो एक जो रहेगा ये ऐसा और एक जो है ऐसा डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये तिरछा डिवाइड हुआ तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, इसके बेसिस पर हम इसमें बता सकते हैं। देखिए ये जैसा जो दिख रहा है, तो एक फ्लैजिला पहले क्या होगा, इधर आएगा। जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं ये इधर से है, तो ये वाला भाग इधर से। अब ये जो रीजनरेट होकर ये इस तरह से और ये ऐसा करके, तो फिर से ये कैसा हो जाएगा, दो फ्लैजिला वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रहता है पेरेंट सेल्स वाला है, जनक कोशिका, और ये हो गया इसका कौन सा, डॉटर कोशिका, डॉटर सेल। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं, बाइनरी फिजन से याद रखना है। रही बात, हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ नीट और एम्स की, या फिर हम बात करते हैं जो 10th स्टैंडर्ड की जो एग्जाम है, NTSC वगैरह 9th-10th में जो देते हैं, या NSCGS की। तो वहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन है केवल और केवल एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल बोलने का मतलब, जैसे हम बात कर रहे हैं सिंपल की, सरल द्विविखंडन, अमीबा याद रखना है। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए यूग्लिना याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर्स की, तो ट्रांसफर में याद रखना है इसमें कौन सा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डायटम्स की और एक ट्रिपैनोसोमा, ये आ जाएगा ट्रांसफर्स वाले में। और ऑब्लिक में डायनोफ्लैजिलेट है, जिसमें दो एग्जाम्पल, सीरेटियम और एक गोनियोलैक्स, ये याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया बाइनरी फिजन्स की। बाइनरी फिजन्स के बाद हम लोगों को देखना है मल्टीपल फिजन। अभी भी ये फिजन में ही चल रहा है फर्स्ट टाइप में, तो बाइनरी फिजन्स के बाद आएगा हमारा कौन सा, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन ये दूसरा टाइप का है, बहु विखंडन। ठीक है, मल्टीपल फिजन या बहु विखंडन की बात करते हैं। अब बहु बोलने का मतलब घर वाला बहु नहीं है, ठीक है, सास बहु वाली बात नहीं है। यहाँ पर बहु मतलब मेनी से है, ठीक है। मल्टीपल मतलब एक से अधिक वाला। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, घर में जनरली ये सास बहू की सीरियल देखते ही रहते हैं, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वैसे भी बहु मतलब हम जनरली समझते हैं मल्टीपल का। तो बहु विखंडन में हम लोगों को अब सिंपल याद रखना है कि जिसमें क्या है, कोई सेल्स डिवाइड होकर एक से अधिक, सॉरी दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक बोलते हैं। तो अगर इस तरह से डिवाइड कर रहा है या विभाजित हो रहा है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, बहु विखंडन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो से अधिक
संतति का क्या होता है, संतति का निर्माण, ये याद रख सकते हैं। अब इसको डेफिनेशन के तौर पर कैसे लिख सकते हैं, लाइन तो हमको यही याद रखना है, पर इसको सजाना कैसे है। तो पहले लिखते हैं बहुविखंडन, वह विभाजन जिसमें कोई जनक कोशिका दो से अधिक संतति कोशिका का निर्माण करती है उसे हम क्या बोलेंगे, बहुविखंडन। जैसे डेफिनेशन 12th स्टैंडर्ड के लिए याद रखना है तो बहुत ईजी है। जैसे हम जो मेन पॉइंट है उसको याद रखते हैं, मैंने बताया जैसे लॉन्गिट्यूडिनल में बॉडी की पूरी लंबाई में विभाजन होता है, मैंने ये लिखवाया है। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, विभाजन की वह क्रिया या खंडन की वह विधि जिसमें कोई जनक कोशिका पूरी लंबाई में विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करती है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहलाता है। इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, तो इसको याद रखना शॉर्ट में है, ठीक है। बाकी अरेंज हम अपने शब्दों में कर सकते हैं, होता है, पाया जाता है, ये तो ऐड करता ही है। तो मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इसमें तुम लोगों को याद रखना है सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट, परजीवी बोलते हैं। पैरासाइट मतलब मलेरिया परजीवी, ऐसे जीवाणु मतलब सॉरी ऐसे जीव जो क्या कर रहा है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, वो कौन है, प्लाज्मोडियम। इसके कारण होता है। मच्छर तो केवल उसका क्या है, एक वाहक होता है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं। इसमें किस तरह का फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन की मेथड देखते हैं, इसमें क्या होता है। देखिए इसमें क्या होगा, एक सेल होगा, इसमें क्या होगा, सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई होगा, केंद्रक, ये जैसे हम बात करें केंद्रक हो गया, ठीक है। और अदर इसके कंपोनेंट्स या पार्ट जो है ये इस तरह से होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये जो सेल्स रहता है अपने चारों तरफ एक क्या करता है, वॉल लेयर या कवरिंग का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये सेल है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक वॉल लेयर, इस तरह से सिस्ट लेयर का क्या करता है, फॉर्मेशन करेगा। ये इस तरह से एक सिस्ट का फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। ये सिस्ट लेयर का क्या करता है, फॉर्मेशन करेगा। जैसे सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, अब इसके न्यूक्लियस जो रहता है, बाह्य वातावरण के साथ इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे बाह्य वातावरण में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या फिर हम बात कर रहे हैं हीट ज्यादा हो रहा है, इससे अब इसके केंद्रक पर मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन में इसका न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब केंद्रक जो है विभाजित होने लगेगा। तो देखिए ये एक सेल है, इसके चारों तरफ हम बात कर रहे हैं, ये हो गया एक सिस्ट वॉल लेयर, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर केंद्रक जो है वो डिवाइड होना चालू करेगा। तो एक से दो केंद्रक बनाया, इस तरह से, दो से क्या बनाएगा, चार हो जाएगा, चार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 केंद्रक में डिवाइड हो जाएगा, 8 से फिर क्या बनाएगा, 16। ये इस तरह से क्या होता है, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये केंद्रक की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे ही केंद्रक बढ़ेगा और वातावरण जब इसके अनुकूल आएगा, तो उस कंडीशन में ये जो सिस्ट रहता है, सिस्ट लेयर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, ये इस तरह से ये सिस्ट लेयर जो रहेगा ये ऐसा क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ऐसा फट जाएगा, ये इस तरह से। और जैसे ही फटेगा तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ पर स्पोर के फॉर्म में बाहर ये इस तरह से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होकर या मुक्त होकर यही क्या करता है, एक नए सूक्ष्म जीव का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। तो ये जो मेथड रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। ये जो है प्लाज्मोडियम के अलावा एक अमीबा में भी पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है, अमीबा में हम क्यों लिख रहे हैं, तो अमीबा में हमने बाइनरी भी देखे हैं और मल्टीपल भी देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर वातावरण जो है अमीबा के विभाजन के लिए अनुकूल है, मतलब वो विभाजित हो सकता है, तब उसमें होगा कौन सा, सरल द्विविखंडन होगा। लेकिन वातावरण जो है अगर अमीबा के अनुकूल नहीं है, तो सबसे पहले वो अपने बॉडी के चारों तरफ क्या बनाएगा, सिस्ट पुटिका जैसे एक कवरिंग बनाएगा,
और ये जो सिस्ट रहता है जैसे ही बनेगा उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होते जाएगा और इस तरह की संरचना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमीबा में मल्टीपल भी होता है और बाइनरी भी होता है। बाइनरी का फर्स्ट टाइप सिंपल वाला, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये इस तरह से याद रखना है, सिंपल और मतलब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट मल्टीपल के बाद हम मतलब बाइनरी फिजन के बाद हमको एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड देखना है। दूसरा मेथड हमारा है कौन सा? बडिंग का। तो चलिए हम बात करते हैं बडिंग मेथड की। बडिंग, अब यहां पर सिंपल डेफिनेशन की बात कर सकते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें शरीर के बाहर एक बड या कलिका का निर्माण होता है जो पृथक होकर नए संतति कोशिका का निर्माण करती है। तब इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कलिकायन या फिर बडिंग बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कलिकायन। तो हम बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन का, क्या होता है? बड फॉर्मेशन होगा या बड का निर्माण होगा और बड जो रहता है ये किस में चेंज हो जाएगा? बड या जो कलिका है से संतति का निर्माण होता है, संतति का निर्माण होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो बडिंग में एग्जाम्पल तो सबसे फेमस एग्जाम्पल आता है कौन सा? हाइड्रा का। ठीक है। दूसरा याद रखना है इसमें आता है प्लेनेरिया। ठीक है। तीसरा याद रखना है स्पंज और चौथा तुम लोगों को याद रखना है ईस्ट। ये 4 एग्जाम्पल तुम लोगों को याद रखना है बडिंग के लिए। कौन कौन सा? हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्पंज और ईस्ट। ये 4 एग्जाम्पल है जिसमें कौन सा मेथड पाया जाता है? बडिंग मेथड। अब बडिंग का एग्जाम्पल तो हम लोग हाइड्रेला से ही बनाते हैं, सॉरी हाइड्रा से। हाइड्रा का बॉडी जो रहता है ये इस तरह से होता है, इसमें ऐसा टेंटिकल्स पाया जाता है। ये हो गया हाइड्रा की स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले इनके बॉडी में एक बड आएगा। बड कैसे आएगा? देखिए, ये हो गया हाइड्रा का मेन बॉडी। अब यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले एक छोटा सा ये इस तरह से बड आएगा। ये इस तरह से। ठीक है। अब ये बड धीरे धीरे क्या होते जाएगा? आकार में बढ़ते जाएगा। ये हुआ। ये जो है इसका आकार बढ़कर ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही इसका आकार बढ़ जाएगा तो अब ये यहाँ से क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। ये वाला तो देखिए इसमें क्या होगा, हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पर ये पूरी तरह से डेवलप हो गया। अब ये यहाँ से सेपरेट होकर अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका जो मेन बॉडी है वो अलग रहेगा। ये और दूसरा जो डॉटर सेल्स रहता है ये इस तरह से यहाँ से सेपरेट होकर अलग हो जाएगा। ये इस तरह से डॉटर फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट और ये हो गया कौन सा? डॉटर हो गया, संतति। क्लियर है। तो ये वाला हो गया डॉटर और ये वाला हो गया संतति। तो इस तरह से हम सिंपल इसमें डिफाइन करते हैं कि जो पेरेंट्स है वो किस में रहता है? एक बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहे हैं। ये क्या है? बर्ड है, कलिका। और ये कलिका धीरे धीरे डेवलप होगा और कलिका ही किस में चेंज हो गया? डॉटर या संतति में। तो इस तरह की जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो कलिकायन बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद प्लाज्मोटोमी और जेम्यूल फॉर्मेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बात करना है
नेक्स्ट हम लोगों को बात करना है प्लाज्मोटोमी की। प्लाज्मोटोमी थर्ड की, इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, मतलब एक कोशिकी बहुकेंद्रकी जीव में पाया जाता है। केंद्रकी जीव ये इसमें पाया जाता है। ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स की। जैसे हम बात कर रहे हैं ये एक सेल हो गया और इसमें एक से अधिक क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं ये हो गया एक सेल की और ये हो गया इसका न्यूक्लियस की। तो बहुत सारे न्यूक्लियस रहेगा तो इसका क्या होता है, यहाँ पर जो प्लाज्मोटोमी का मतलब रहता है, जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य रहता है, साइटोप्लाज्म में ये क्या होता है, डिवाइड होता है, विभाजन होगा। और जैसे ही ये साइटोप्लाज्म ऐसा डिवाइड होगा, जैसे देखिए ये इस तरह से ऐसा विभाजित हुआ, इसके लिए ऐसा, ये इस तरह से ऐसा विभाजित होते जाएगा, ये ऐसा। तो अगर ये ऐसा विभाजित होते जाएगा तो बहुत सारे अलग अलग क्या बनेंगे, फिर यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये इस तरह से, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रहता है धीरे धीरे इसमें क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। किसके कारण, जो साइटोप्लाज्म, इसका जो जीव द्रव्य मतलब कोशिका द्रव्य जो रहता है, ये कोशिका द्रव्य ही इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो प्लाज्मोटोमी हम लोग बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य के विभाजन के कारण संतति निर्माण बोल रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरह से हो रहा है, कोशिका द्रव्य में विभाजन के कारण संतति का निर्माण हो रहा है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोटोमी बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल आता है ओपेलाइना, इंग्लिश में लीना लिखा हुआ है, और दूसरा पॉलीमिक्सा की बात कर रहे हैं, PELOMYXA की, ये हो गया। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, किस में आ जाएगा, ओपेलिना और पॉलीमिक्सा जो रहेगा ये आ जाएगा प्लाज्मोटोमी में। ठीक है, प्लाज्मोटोमी के बाद हम लोग बात करते हैं इसमें चौथा मेथड की। तो चौथा मेथड इसमें क्या आएगा, इसमें चौथा मेथड है जेम्यूल का। चौथा जेम्यूल मेथड। अब जेम्यूल मेथड में क्या होता है, जेम्यूल जो रहता है ये भी एक विशेष प्रकार का क्या होता है, बीजाणु के समान संरचना होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, स्पेशल प्रकार का क्या होता है, स्ट्रक्चर, संरचना होता है, जो स्पोर या बीजाणु की तरह कार्य करता है, कार्य करता है। अब ये किस में पाया जाता है, तो इस एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं किस में रहता है, स्पंज में पाया जाता है। तो जेम्यूल मेथड हम लोग सिंपल बात करते हैं किस में रहता है, स्पंज में रहता है। अब जेम्यूल होता कैसे है, तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, एक इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसा एक लेयर होता है और इसमें क्या होता है, इस तरह का एक सेल्स होता है। ये यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर जो रहते हैं ये प्रेजेंट होता है।
जो मैच्योर होकर क्या होगा, यहाँ से ये इस स्ट्रक्चर से निकलेगा। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे ये इस तरह से स्ट्रक्चर, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा कार्टिकलाई, ये ऐसा। ये इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसका, ये हो गया जेम्यूल का, स्पोर की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जेम्यूल के बाद हम लोग बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ मेथड इसमें हम लोग को देखना है कौन सा, फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन बोलते हैं इसको। फ्रेगमेंटेशन जो रहता है, इसमें शरीर जो रहता है टूट कर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं बॉडी जो रहेगा, शरीर टूट कर, ब्रेक होकर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सेगमेंट का निर्माण करता है। सेगमेंट मतलब खंड का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है। तो ये बोल सकते हैं, देखिए खंडी भवन में क्या होगा, खंड बनेंगे, सेगमेंट। तो सिंपल बोल सकते हैं बॉडी जो है टूटते जाएगा और 2 या 2 से अधिक भागों में ये टूट जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, एक्चुअल में यहाँ पर मेन एग्जाम्पल तो हम लोग बात करते हैं जैसे हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, और इसके बाद स्पाइरोगायरा हो गया। ये 3 जो है इसमें क्या होता है, हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्पाइरोगायरा, इसमें फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन होता है, बॉडी टूटते जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रा की, अभी थोड़ी देर पहले जो स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है, जैसे ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर है, अब ये बॉडी जो रहता है ये क्या होते जाएगा, जैसे ये यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दिए, तो ये जो पार्ट रहेगा, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसा हर पार्ट जो डिवाइड हुआ है यहाँ से, ठीक है। ये पार्ट जो डिवाइड हुआ है ये इस तरह से, ये पार्ट डिवाइड हुआ वाला पार्ट ही क्या करता है, आगे डिवाइड होते जा, मतलब एक संतति में चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें एक और मेथड हाइड्रा की बात करते हैं, वो है पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन बोलते हैं इस मेथड को। तो ये इसी फ्रेगमेंटेशन वाले मेथड में ही बता सकते हैं, जैसा टूटा अब ये आगे इसमें क्या होता है, रीजनरेशन शो करता है। रीजनरेशन मतलब पुनरुद्ध भवन, तो आगे इनमें क्या होगा, रीजनरेशन होता है, पुनरुद्ध भवन। तो ये पुनरुद्ध भवन के द्वारा फिर क्या करता है, नए संतति का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशंस की, जो कि 5th मेथड है एसेक्सुअल में। और लास्ट हम लोगों को देखना है एसेक्सुअल की लास्ट मेथड, जिसमें हम लोग बात करते हैं कौन सा, स्पोर फॉर्मेशंस के।